जनाब आपके सामने हाजिर हूँ एक दफ़ा फिर यासिर रिव्यूज़ के साथ। और महेंद्र सिंह धोनी ने रिटायरमेंट का ऐलान किया 2 दिन पहले। और जिस तरीके से दुनिया उनकी फ़ैन है, हम भी उनके फ़ैन हैं एज अ पाकिस्तानी। पाकिस्तान के अंदर स्पेशली जितना ज़्यादा महेंद्र सिंह धोनी को फॉलो किया जाता था है, और जितना ज़्यादा ये दुआएं की जाती थी कि काश महेंद्र सिंह धोनी धोनी जैसा खिलाड़ी, उन जैसा कप्तान स्पेशली पाकिस्तान को भी मिल जाता। और मैंने देखा जितनी उनको रिस्पेक्ट दी गई है पिछले 2 दिनों में, चाहे वो आईसीसी हो और डिफरेंट पाकिस्तान के एक्स क्रिकेटर्स हों या दुनिया से क्रिकेटर्स हों, वो थॉरल डिज़र्व करते हैं। इनफैक्ट मेरी नज़र में उनको वो फेयरवेल नहीं मिला जो वो डिज़र्व करते थे। काश कि अगर वो वर्ल्ड कप सेमीफाइनल में वो रिटायरमेंट का उस वक्त ऐलान कर देते या उस वक्त वो कह देते कि ये मेरा लास्ट वर्ल्ड कप है, तो जिस तरीके से वो जाते शायद आई थिंक वो उनके शान शान होता। बहरहाल उसके 1 साल के बाद उन्होंने रिटायरमेंट का ऐलान किया। और महेंद्र सिंह धोनी इसी बात के लिए जाने जाते हैं, वो करते हैं जब कोई एक्सपेक्ट नहीं कर रहा होता। और कभी भी वो उनकी जो मेरी नज़र में क्वालिटीज़ रही हैं वो ये कि उन्होंने कभी किसी भी बंदे का प्रेशर नहीं लिया, कभी भी उस आदमी ने वो काम नहीं करा, कभी ये सोच के उन्होंने कोई डिसीजन नहीं लिया अपनी लाइफ में, अपने क्रिकेटिंग कैरियर के अंदर कि कोई आदमी क्या बोलेगा। ठीक है, वो कभी ना उन्होंने किसी के बोलने पे रिटायरमेंट ली जैसे आपने देखा, और ना ही जब वो ऑन द फील्ड किसी को निकालते थे। फॉर एग्जांपल गंगुली को बिठा दिया या विंदर सहवाग को जो है वो बाहर बाहर बिठाकर यंग ओपनर्स को टीम में लाना हो, या इस तरह के अनगिनत आपको चीज़ें महेंद्र सिंह धोनी की लाइफ में नज़र आएंगी। कभी डरते नहीं थे और कभी ये सोच के काम नहीं करते थे कि लोग क्या कहेंगे, अपने ऊपर बिलीव रखते थे। और कहना बड़ा आसान होता है लेकिन इस तरीके की डिसीजन लेना बहुत बड़ी बात होती है। और ऐसे डिसीजंस वही आदमी ले सकता है जो सेल्फलेस होता है, जो अपने बारे में नहीं सोचता, जिसका जो पर्सपेक्टिव होता है, जिसका जो विजन होता है वो मोर देन अ पर्टिकुलर प्लेयर या पर्टिकुलर सीरीज़ विन होता है, वो पूरे एक एरा की बात कर रहा होता है। इंडियन टीम को आप एज अ पाकिस्तानी मैं किस तरह देखता हूँ। 80s के अंदर 90s के अंदर पाकिस्तान ने डोमिनेट किया इंडियन क्रिकेट टीम को, और आपकी टीम इतनी ज़्यादा इंडियन टीम जो थी वो इतनी स्ट्रांग नहीं थी। लेकिन ज़ाहिर है फिर गंगुली आते हैं, एक मेंटल चेंज लेकर आते हैं टीम के अंदर, उनके अंदर एक एग्रेशन लेकर आते हैं, और फिर इसको कंटिन्यू किया महेंद्र सिंह धोनी ने। 2007 का जो T20 वर्ल्ड कप जीते वो पाकिस्तान को उन्होंने जो है वो हराया फाइनल के अंदर। और आप देख सकते हैं कि उस वक्त इंडिया का एक नया एरा शुरू हुआ। ऑब्वियसली आज तक इंडिया का होल्ड है मेंटली पाकिस्तान के ऊपर, और उस दिन पाकिस्तान का डाउनफॉल शुरू हुआ इन माय ओपिनियन। वो मैच जो था वो ऐसा पाकिस्तानी आज तक हम नहीं भूले हैं। अभी भी वो मैं मैच लगाता हूँ तो मेरे लिए वो बर्दाश्त नहीं होता वो मैच देखना, जिस तरीके से मिसबाह उल हक ने वो एक क्रिटिकल एरर किया। अच्छा खासा वो मैच ले गए थे और उसके बाद, लेकिन आपको वहाँ पे क्रेडिट भी देना पड़ेगा महेंद्र सिंह धोनी को, जिन्होंने जो है वो एक कितना कूल एंड काम रह के वो जोगिंदर शर्मा से ओवर करवाया। और एवरीथिंग एल्स इज़ हिस्ट्री। फिर आप आ जाते हैं 2011 के वर्ल्ड कप के अंदर, खुद आए बैटिंग करने के लिए फाइनल के अंदर, और जो है वो लीड फ्रॉम द फ्रंट करा और इंडिया को वर्ल्ड कप जिताया। तो महेंद्र सिंह धोनी जैसा खिलाड़ी सदियों में पैदा होता है इन माय ओपिनियन, और सिर्फ और सिर्फ उनको उनके नंबर्स से देखना गलत होगा। नंबर्स उनके फैंटास्टिक हैं, 10,000 रन उन्होंने ओडीआई में बनाए हैं, आई थिंक 53-54 का उनका एवरेज है। टेस्ट क्रिकेट के अंदर भी उनका बहुत अच्छा परफॉर्मेंस रहा है। सिर्फ और सिर्फ एक जो थोड़ा बहुत उनके ऊपर आप कह सकते हैं कि उनके कैरियर में बैड चीज़ है वो ये कि इंडिया ने ओवरसीज़ बहुत बुरा परफॉर्म किया महेंद्र सिंह धोनी में की कप्तानी में। और ये भी क्रिटिक्स कहते रहे कि भाई महेंद्र सिंह धोनी शायद टेस्ट के इतने अच्छे कप्तान नहीं थे, स्पेशली जब इंडिया ट्रैवल करता था। लेकिन महेंद्र सिंह धोनी ने इंडियन माइंडसेट को बदला इन माय ओपिनियन। आज जो आप देखते हैं कि खिलाड़ी इंडिया की जो क्रिकेट टीम है उसके अंदर जिस तरह के खिलाड़ी हैं, चाहे वो विराट कोहली हो, चाहे वो रोहित शर्मा को ओपन करवाना हो, केएल राहुल, जिस तरह की आपके पास लॉट आ रही है इंडिया के अंदर, उसको उस माइंडसेट के अंदर, उस कॉन्फिडेंस को लाने के अंदर, वो जो एक एरोगेंस होती है वो लाने के लिए आपके पास उस तरह के परफॉर्मेंस होने चाहिए। और महेंद्र सिंह धोनी का सारा क्रेडिट महेंद्र सिंह धोनी को जाता है। और आगे आने वाली जो डेकेड्स आएंगे उनके अंदर महेंद्र सिंह धोनी इन माय ओपिनियन उनका नाम सुनहरे हरफों में लिखा जाएगा इंडियन क्रिकेट के अंदर। उन्होंने वाकई में इंडियन क्रिकेट का फेस बदला। रही बात कि अगर आप मेरी ओपिनियन समझे तो मेरे ख्याल में महेंद्र सिंह धोनी को जो मैंने क्रिकेट खेलते हुए देखा, वो जब बैटिंग करने के लिए आते थे और इंडिया के अगर 6 भी आउट हो जाते थे तो हमें तो यही लगता था कि भाई जब तक धोनी खड़ा हुआ ये मैच जिता देगा। लेकिन आई थिंक पिछले 2 या 3 साल के अंदर धोनी का परफॉर्मेंस गिरा, और उन्होंने फिर लाजमी सी बात है कि जब आप छक्के नहीं मार सकते एट विल, तो महेंद्र सिंह धोनी का गेम ये होता था कि वो आके खेलते थे, ठहरते थे, फंस के खेलते थे, और फिर आखिर के अंदर वो तेज़ तेज़ खेल कर जो है वो मैच जिता दिया करते थे।
लेकिन लास्ट 2 ईयर्स के अंदर उनकी वो हिटिंग एबिलिटी कम हुई, जिसकी वजह से उनको क्रिटिसिज्म का भी सामना करना पड़ा फ्रॉम द इंडियन फैंस और जर्नलिस्ट। सुनते रहते हैं हम, जाहिर सी बात है। और बहुत ज़्यादा अंडर द फायर रहते थे धोनी। लेकिन विराट कोहली जो उनकी कप्तानी के अंदर इतने बड़े खिलाड़ी बने, उन्होंने हमेशा उनको सपोर्ट किया, चाहे रोहित शर्मा हो, और हमेशा उनको अपने साथ रखा, क्योंकि एक्सपीरियंस का जो है वो कोई नेबल बदल नहीं होता। बहरहाल एक फैंटेस्टिक कैरियर जो है वो धोनी का रहा है। काश कि अगर वो रिटायरमेंट ले लेते 2019 के वर्ल्ड कप में, तो शायद और उनका ग्रैंड एग्जिट होता। बहरहाल एज अ पाकिस्तानी हम उनकी रिस्पेक्ट करते हैं। थोड़ा बहुत ज़रा सा हमारा दिल दुखा था जब वो उन्होंने जो है वो बहुत ज़्यादा बुरी बैटिंग की थी इंग्लैंड के ख़िलाफ़, जिस मैच के जीतने के बाद पाकिस्तान के कुछ चांसेस बन सकते थे। बहरहाल एवरीथिंग एल्स इज हिस्ट्री। धोनी बहुत बड़े खिलाड़ी थे एंड ही डिजर्व ऑल द रिस्पेक्ट ही इज़ गेटिंग फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड। और उनको ज़ाहिर है बहुत ज़्यादा मिस किया जाएगा। और आई मीन एक वंस इन अ लाइफ टाइम वाले खिलाड़ी थे धोनी। और आपको हम दुआ करेंगे कि आप, अल्लाह ताला आपको जो है वो कामयाब करे फ्यूचर के अंदर। अल्लाह हाफ़िज़।